नर्मदा नदी के तट पर महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय निवास करते थे। उनके पास न कोई राज्य था और न ही कोई सेना। उनका एकमात्र अस्त्र उनकी अटूट भक्ति थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे जीवन भर केवल भगवान नारायण का स्मरण करेंगे। उनकी हर श्वास में बस एक ही मंत्र था, ओ नमो नारायणाय। इंद्र का भय और कामदेव की विफलता, मार्कंडेय ऋषि की गहन भक्ति देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें डर सताने लगा कि ऋषि अपनी तपस्या के बल पर देवलोक पर अधिकार न कर लें। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और अप्सराओं को भेजा। चारों ओर सुगंध, संगीत और सौंदर्य, ऋषि की एकाग्रता भंग नहीं हुई। वे नारायण के ध्यान में मग्न रहे और अंततः कामदेव के बाण भी निष्फल हो गए। महाप्रलय और दिव्य दर्शन जब स्वयं काल सक्रिय हुआ, तब एक भयंकर महाप्रलय आया। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई और आकाश कांप उठा। सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उस अथाह जल के बीच एक वट वृक्ष के पत्ते, वटपत्र पर एक बालक को शयन करते देखा गया। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। मार्कंडेय ऋषि उस प्रलय के जल में भटकते हुए उस बालक तक पहुंचे। जैसे ही बालक ने मुस्कुराकर अपना मुख खोला, मार्कंडेय उनके भीतर समा गए। भीतर का ब्रह्मांड बालक के शरीर के भीतर मार्कंडेय ने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां पूरा ब्रह्मांड विद्यमान था, सूर्य, चंद्रमा, समस्त लोक, देवता और यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को भी तपस्या करते हुए देखा। इस दृश्य को देख वे चकित रह गए। जब वे बाहर आए तो भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। भगवान